नमस्कार, मैं राकेश कुमार TV8 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको यह बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अगर वर्ष 1964 और 65 में भारत में सूखा और अकाल न पड़ा होता और फिर वर्ष 1965 में भारत की पाकिस्तान से जंग ना हुई होती, यानी पाकिस्तान से हमारा युद्ध न हुआ होता, तो शायद MSP की व्यवस्था हमारे देश में आती ही नहीं। तो दोस्तों, किसान अगर इस प्रकार से परेशान होगा या ये कहें कि इस प्रकार रोड पे आके बैठेगा और उसे आंसू गैस के गोले खाने पड़ेंगे या प्लास्टिक रबड़ की गोलियां खानी पड़ेंगी या वहाँ किसी की डेथ हो जाती है, ये बड़ी दुखद बात है। क्योंकि किसान जो होता है वो अन्नदाता कहा जाता है और अन्नदाता के लिए क्या कोई कानून नहीं बनना चाहिए? क्या अन्नदाता आज हमारा रोड पर बैठकर लोगों से मांग की गुहार कर रहा है, फिर भी कोई सुन नहीं रहा है? बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी राजनीतिक दल और बड़े बड़े नेता लोग बहुत सारी बातें कहते थे, हम सत्य के लिए हर समय खरा उतरेंगे। क्या उन्हें किसान की ये समर्पित भाव दिखाई नहीं पड़ रहा है या किसान के बारे में उन्हें पता नहीं है? खेत से उत्पन्न होने वाला अनाज आज किसान ही उगाता है, इसीलिए इन्हें अन्नदाता कहा जाता है। और एक अन्नदाता आज हमारे इस देश में इतना मजबूर हो जाता है कि रोड पे जब ट्रैक्टर लेके आता है तो लोग तमाम सारी बातें बोलते हैं, तमाम उलाहना देते हैं कि ऐसी ऐसी क्रिया बोलते हैं कि इनकी क्या आवश्यकता थी। आखिरकार दुकान में बिकने वाला हर सामान का मूल्य क्रय खुद बनाने वाला निर्माता यानी सामान के बनाने वाले निर्माता ही तय करते हैं। तो फिर क्या किसान अपने उगाने वाले अनाज का दाम नहीं तय कर सकता? दोस्तों, तो ये बड़ी दुखद बातें हैं कि आज हमारे देश में हो क्या रहा है और लोग कर क्या रहे हैं। इतना समय इंतजार कर रहे हैं, अब तक इन्हें न्याय दे देना चाहिए या जो भी प्रोसेस या जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसे फाइनल कर देना चाहिए। अब तक हमारी सरकार क्या कर रही है? देश को लोगों को ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, इसी वाले असमंजस में फंसे पड़े हैं। सरकार को भी इस पे निर्णय लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक समय था जब 1964 और 65 के अंदर पाकिस्तान से और इंडिया से एक लड़ाई छिड़ी। उसके पहले हमारा भारत अमेरिका से अनाज लिया करता था। उसके बाद किसानों ने तय किया और किसानों की मेहनत से, लगन से आज जिस प्रकार से हरित क्रांति आई और डॉक्टर SM नाथन ने इतना अच्छा प्रयास किया कि लोगों को प्रोत्साहित किया और इंदिरा गांधी जी ने इस शासन को लागू करके किसानों को आश्वासन दिया जिस प्रकार से कि आपको मिनिमम प्राइस मिलेगा, साहस देकर के लोगों को उतारा और लोग बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जिस प्रकार से आज खेत में काम करके यानी धरती का सीना चीर करके वहां से अनाज को उगाया और हमारा पेट भरने का काम किया। बाकी लोगों के लिए जंतर मंतर है, वहां धरना देते हैं, उनकी सुनवाई होती है। आम बातें लेकर के लोग अपने मुद्दे लेकर के अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते, सरकार मानती है, उस चीज को समझती है, विचार करती है और कानून लागू कर देती है। क्या किसान इस देश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है? अगर आज किसान नहीं होता तो शायद हमारे पास खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं होता ज्यादा मात्रा में, हम भी किसी और देश से खरीद कर खाते होते। जैसे अन्य देश आज हमारे देश से, भारत देश से खरीद कर खाता है, वैसे ही आज हमारा देश भी होता। लेकिन हरित क्रांति इन किसानों की देन है, किसानों ने अच्छा मेहनत किया। वाकई में दोस्तों, आज हम अगर ग्राउंड पे जाके देखें तो एक किसान बहुत मेहनत करता है। शरीर से जो मेहनत होता है वो एक किसान ही महसूस कर सकता है। और 10 मिनट के लिए लोग फोटो खिंचवाने के लिए खेत में पहुंच जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? एक किसान से सुबह से लेकर शाम तक जब खेत में काम करता है तब पता चलता है। 500 रुपए की, 200 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाला केवल टाइम टू टाइम काम करके चला जाता है, उससे पैसा मिल जाता है। लेकिन एक किसान की वो जिम्मेदारी कि खेत में कितनी मेहनत करता है, सुबह शाम, रात में उसको चिंता भी होती होगी कि काश हमारे खेत में कोई कीड़ा न लग जाए, इतनी मेहनत करने के बाद हमारा फसल उपज होगा या नहीं होगा। दोस्तों, कितनी मुसीबतों का सामना करते हुए और किसी बार किसान की फसल को इतनी हानि हो जाती है कि किसान का फसल पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। बहुत सारे किसान भाई हमारे आत्महत्या कर लेते हैं।
मत करो ऐसा, इन किसानों की बातों को सुना जाए। अगर अब भी कहीं कुछ बाकी है तो सुन लीजिए। रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, हमारी सरकार से गुहार है। बहुत सारी मांगे आपने पूरी की होगी, लेकिन भारत के किसान को जिस प्रकार से आज तकलीफ में देखा जाए, आंसू गैस के गोले खाने पड़ रहे हैं, कौन सा ऐसा कसूर इन्होंने किया है? क्या किसान को अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन या शांतिपूर्वक किसी जंतर मंतर पे जाकर बैठकर, रामलीला मैदान में जाकर के या कहीं भी उनको अपने हक का मांग करने का आदेश नहीं होगा? या आदेश नहीं है? या भारत सरकार केवल अपने ही लोगों को आदेश देना चाहती है? किसान कहाँ के रहने वाले हैं? इनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं? आखिरकार ये रोड पे इतना उग्र क्यों हो जाते हैं? कारण क्या है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर किसान न होते तो शायद हम दूसरे देशों से खरीद कर खाने पर मजबूर हो जाते। तो किसान हमारे लिए जरूरी है, देश के लिए हर कोई जरूरी है, लेकिन किसान और जवान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक जवान हमारे बॉर्डर पे जाकर के हमारी सुरक्षा करता है और उस सुरक्षा के बाद एक किसान हमारा पेट भरता है। इस देश को उस वक्त, जिस वक्त पाकिस्तान की और भारत की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त यही दो ही लोग इम्पोर्टेंट थे। एक जवान जो बॉर्डर की रक्षा कर सके, दूसरा किसान जो पेट भर सके। तो बने रहिए हमारे साथ में इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग अपनी कमेंट दिल से लिखिएगा जरूर। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक जरूर कीजिए। लाइक करते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा सहयोग और साहस होता है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ऐसी सब खबरों को देखने के लिए TV8 न्यूज पे बने रहिए। जय हिंद।